चोर चोर मौसेरे भाई नामक यह कहानी एक दरिद्र ब्राह्मण की कहानी है। उस ब्राह्मण को जिस दिन भिक्षा अच्छी मिल जाती, उस दिन उसका सारा परिवार भरपेट भोजन करता, और जब भिक्षा नहीं मिलती तब पूरे परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता। उसने या उसके परिजनों ने जीवन में न कभी अच्छे वस्त्र पहने थे और न कभी बढ़िया भोजन ही किया था। निर्धनता के कारण वह मैला कुचैला ही रहता था। उसके सिर और दाढ़ी के बाल ही नहीं, बल्कि हाथ पांव के नाखून भी बढ़े रहते थे। ब्राह्मण की इस दशा पर तरस खाकर एक यजमान ने उसे 2 हृष्ट पुष्ट बछड़े दान में दे दिए। ब्राह्मण उन बछड़ों को पाकर फूला नहीं समाया। जब वह उन्हें लेकर घर आया तब उसके परिजन बहुत ही प्रसन्न हुए। ब्राह्मण ने स्वयं भूखे रहकर उन बछड़ों को खूब खिलाया पिलाया और दोनों की ऐसी सेवा की कि वे जवान बैल से दिखने लगे। दरिद्र ब्राह्मण के घर 2 हट्टे कट्टे बैल देखकर सबको उससे ईर्ष्या होने लगी। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, स्वयं तो भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहा है, इन हट्टे कट्टे बैलों को कहाँ से खिलाएगा। जितने मुंह उतनी ही बातें। एक दिन यह बात एक चोर के कान में भी पड़ी। उसने उन दोनों बैलों को चुराने का निश्चय कर ठीक योजना बना डाली और अपने घर जा पहुंचा। वहां से एक मोटा सा रस्सा और डंडा लेकर चल दिया। वह सोच ही रहा था कि बैल काफी हट्टे कट्टे और जवान हैं, उनको बेचने से मुझे काफी धन मिलेगा और मैं धनवान हो जाऊंगा। फिर अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करूंगा तथा नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाऊंगा। जब मैं धनवान हो ही जाऊंगा तो लोग मेरा आदर करने लगेंगे। ब्राह्मण तो मूर्ख है, अगर बुद्धिमान होता तो इन बैलों को बेचकर अपनी दरिद्रता न दूर कर लेता। इस तरह सोचते सोचते चोर एक सुनसान जगह पर आ पहुंचा। वहां उसे एक अत्यंत भयंकर आकृति वाला प्राणी मिला। चोर उसे देखते ही डर गया, परंतु किसी तरह उसने साहस जुटाकर उस विचित्र प्राणी से उसका परिचय पूछा तो वह बोला, तू मुझे नहीं जानता, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ। भूखे हो? चोर उस भयानक आकृति वाले प्राणी से अत्यंत भयभीत होकर कहा, तुम कहाँ जा रहे हो और किसे खाकर अपना भूख मिटाना चाहते हो? अंतिम शब्द बोलते वक्त चोर ने हाथ में पकड़े डंडे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, यह सोचकर कि अगर राक्षस ने उस पर हमला किया तो वह उस पर प्रहार कर देगा। पर राक्षस ने कहा कि मैं एक चोर हूँ और उसी ब्राह्मण के बैलों को चुराने जा रहा हूँ। फिर चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत को चरितार्थ करते हुए दोनों दुष्ट मित्र भाव से एक साथ चल पड़े। कुछ ही देर बाद वे दबे पांव ब्राह्मण के घर में जा घुसे और उसके सोने की प्रतीक्षा करने लगे। ब्राह्मण के सो जाने के बाद ब्रह्म राक्षस उसे खाने के लिए लपका तो चोर ने उसे रोकते हुए कहा, पहले मुझे बैल ले जाने दो, उसके बाद तुम इस ब्राह्मण को खाना। अगर तुम्हारे खाने से पहले ही यह जाग गया तो मेरी चोरी का अभियान असफल हो जाएगा और मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। मगर बैलों को जब तुम चुराने लगोगे तो हो सकता है कि वे हुंकारने लगे और ब्राह्मण जाग जाए। ऐसी स्थिति में मुझे भूखों मरना पड़ेगा।
ब्रह्म राक्षस ने चोर का विरोध करते हुए कहा कि इस प्रकार वे दोनों पहले मैं करते हुए आपस में उलझ गए और उनकी आवाज़ सुनकर ब्राह्मण जाग गया। ब्राह्मण के जागते ही सबसे पहले चोर ने कहा, ब्राह्मण देवता, यह राक्षस तुम्हें खाने के लिए आया है, इसलिए मैं डंडा लेकर इसे भगाने आया हूँ। और ब्रह्म राक्षस ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है और ये तुम्हारे बैलों को चुराने आया है। दोनों की बातें सुनकर ब्राह्मण अपनी जान बचाने की खातिर अपने इष्ट देव को याद कर मंत्रों का जाप करने लगा। उसके मंत्रोच्चारण करने से ब्रह्म राक्षस भाग खड़ा हुआ। राक्षस के भागते ही ब्राह्मण ने पास ही रखी लाठी उठाई और चोर की पिटाई करने लगा। चोर भी अपना रस्सा और डंडा लेकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। और यही होता है, कभी कभी शत्रु भी हितकारी सिद्ध होते हैं। चोर और ब्रह्म राक्षस ने स्वयं एक दूसरे का उद्देश्य बताकर ब्राह्मण को सावधान कर दिया। फलतः न चोर को कुछ मिला और न ही राक्षस को, जबकि दोनों का उद्देश्य समान था।